वेलकम टू राय स्टडी IQ। हिंदी में हमारा आज का 16वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम पिछली ईयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे। शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? किसके साथ अप उपसर्ग लग सकता है? किसके साथ लग सकता है? ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें आप लगा दें तो क्या बन जाएगा? अपमान, अपमान। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिए विकल्पों में कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? अपकर्ष का विरुद्धार्थी कौन सा दर्शाता है? उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है? इसका सही आंसर है तीसरे का, ऑप्शन नंबर बी, गौओं से। क्वेश्चन नंबर चौथा है, जीवन त्रुटि का चयन करना है। इसमें गलती कहाँ पर है? जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, इसमें गलती कहाँ है? जीवन मरण में है, के हाथ में है, विधाता या में है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ होगा क्या? जीवन, जीवन मरण, जीवन मरण। मरण कैसा लिखा जाएगा? मरण, जीवन मरण। और बीच में क्या आएगा? योजक। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कौन से रीतकालीन कवि हैं? रीतकालीन कवि कौन से हैं? भूषण हैं, हरिऔध हैं, दिनकर हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है क्या है हमारा? भूषण, भूषण। क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्न में कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं? मालती जोशी, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र। तो जब ये 2017 में UPSI में पेपर आया था, UPSI में जो पेपर हुआ था उसमें जब ये क्वेश्चन आया था तो उस टाइम पर केवल 4 ऑप्शन हैं, 4 में से बी और डी दोनों लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका था। लेकिन 2018 में मालती जोशी को भी पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। तो इसके हिसाब से अब इसमें तीनों लोगों के पास पद्मश्री पुरस्कार है। तो इस क्वेश्चन में तीनों लोग हैं, ए, बी और डी तीनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत खाली स्थान की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ खाली स्थान की ज़रूरत होती है। साफ किसकी? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इमारत के लिए मजबूत क्या रखी जाती है? ईंट, जड़, कारीगर, क्या? बुनियाद, बुनियाद। बुनियाद कहाँ? एक ही में है, बुनियाद। सफलता के लिए साफ नज़रिए की ज़रूरत होती है, साफ नज़रिए की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, दिए विकल्पों में विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विदुर का स्त्रीलिंग होगा कौन सा? विधवा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। आप फल आहार से अपनी आंत्र साफ कर सकते हैं। मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप फलाहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। इसका आप फलाहार से, फलाहार कैसा लिखा जाए? फल प्लस फलाहार, ऐसा हो जाएगा। आप फलाहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। मंतव्य का कौन सा समानार्थी होगा? तो 10वां का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मंतव्य का होता है सम्मति, सम्मति। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी न फारसी लाला जी की खाली स्थान सही विकल्प को चयन कर लोकोक्ति को पूरा करें। बनारसी, मसालची, आलसी या हुलासी। क्या होगा इसमें? इसमें होगा 11वें का ए, लाला जी की या लाल जी की हिंदी न फारसी, लाल जी की बनारसी। क्वेश्चन नंबर 12वां है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए कौन सा इसमें से शुद्ध नहीं है? कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर
कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। सच हमेशा दिल से निकलता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। तो इसमें तो सही क्या होगा हमारा, इसमें शुद्ध वाक नहीं है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कई बार हम किसी चीज़ से किसी विचार, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ किसी प्रेरित किससे हो, किसी विचार से प्रेरित होकर कोई काम ऐसा नहीं लगे। यहाँ क्या है, त्रुटि है, ये बता रहा हूँ। वैसे ही तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए कौन सा एक शुद्ध है। तो इसमें देखो इसका सही आंसर है, मैं आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुशासन सफलता की उन्नति प्रगति जड़ क्या है, कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रूर का विरुद्धार्थी क्या है, विरुद्धार्थी क्या है, ये होगा क्या, दयालु। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है, 16 का जो सही आंसर हो क्या, पंडिताइन। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, यानी कि निराला की जो साहित्य साधना कृति है वो किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर क्या है, रामविलास शर्मा ने। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में आ चुका है, एक प्रैक्टिस सेट में आया था, कराया है क्वेश्चन। रीति का बहुवचन दिए विकल्पों में कौन सा है, रीति का बहुवचन क्या होगा, रीतियाँ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैंने आम खा लिया है, इसमें कौन वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। 19 का सही आंसर होगा डी, आसन्न भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए विकल्पों में सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा कौन सा, मित्र, सखा का। देखो सखा के समानार्थी शब्द एक तो हो गया मित्र, हो गया तुम्हारा, एक सुहृदय, दोस्त, सहचर। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है, खोपड़ी खाना, खोपड़ी खुल जाना, खोपड़ी गंजी कहना, खोपड़ी मारना। 21 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, खोपड़ी खाना। क्वेश्चन नंबर 22 है, बैताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है, इसका सही आंसर क्या होगा, समुदाय वाचक। ये भी क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं छुपना जानता तो खालिस्तान मुझे खालिस्तान समझता। मैं छुपना जानता तो खालिस्तान मुझे खालिस्तान समझता। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या भरा जाएगा, मैं छुपना जानता तो जग मुझे क्या समझता, साधु। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। क्वेश्चन नंबर 24, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। 24 का सही आंसर क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना कौन सी रचना है जो तुलसीदास की है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, विनय पत्र का। अगर आपने पिछला वीडियो देखे हैं तो हमने तुलसीदास की जितनी रचना है सभी लिखा दी हैं। एक बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं लिखी हैं तो विनय पत्र का है रामचरितमानस, दोहाबली, कप्तावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलीला नैछू, बरवे रामायण, ये आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए हुए में कौन सा विकल्प घड़ियाँ गिनने का अर्थ है, घड़ियाँ गिनना, मृत्यु का समय दूर होना,
बहुत बेचैनी से किसी का इंतजार, ये किसी का अपनी मर्जी से लगा दी मैंने, बहुत बेचैनी से इंतजार करना, अधिक बीमार होना, बहुत कमज़ोर होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का होगा क्या? बहुत बेचैनी से किसी का इंतजार करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, चादर का बहुवचन दिए विकल्पों में कौन सा होगा? चादर, चादर, चादरें, चादरों, या चदराओं या चादरों, कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, चादरें। ऑप्शन नंबर बी, चादरें। क्वेश्चन नंबर 28 है, छोटा खाली स्थान जितना अक्खर है बड़ा उतना ही क्या है? छोटा भाई, भाई तो सभी में, छोटा भाई जितना अक्खर है बड़ा भाई उतना ही क्या है? मंदिर? नहीं, बड़ा भाई उतना ही क्या है? भद्र। क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 2 को 29 नहीं, क्वेश्चन नंबर 29 था वो। अब देखते हैं 30 से लेकर 32 तक हमारे क्वेश्चन हैं। इसमें क्या है? गद्यांश है। गद्यांश को देखो, गद्यांश से क्या क्वेश्चन है? घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी होता है क्योंकि, देखो कहाँ पर है इसमें, घर के आदमी को बाहर करना खतरनाक भी होता है और घर के गुप्त रहस्य बाहर बता सकता है, गुप्त रहस्य भी बता सकता है। तो 30 का क्या आंसर होगा? वह घर के रहस्य बाहर कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी कौन सा होगा? व्यापक का क्या होगा? व्यापक का होगा संकुचित, संकुचित। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? कौन सा अर्थ दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा? सम्मान। क्वेश्चन नंबर 33, उसकी बात करने का तरीका मुझे अत्यंत अत्यंत खाली स्थान करता है, क्या करता है? परिचारित करता है, अनुशासित करता है, संतुलित करता है या प्रभावित करता है? 34 का क्या होगा? ये 33 का क्या होगा? 33 का होगा क्या? डी, प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 34, दिए विकल्पों में पराजय, पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? पराजय और माला। देखो पराजय का क्या होता है? पराजय का मतलब हार और माला का मतलब भी हार, तो कौन सा हो गया 34 का? सी। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? इसमें है क्या? उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 36 है, हीरक सी समीर माला जप, हीरक सी समीर माला जप। क्वेश्चन नंबर 36, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपमा। इसमें भी अलंकार ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 37 है, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होना, 9 2 11 होना क्या होता है? भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 38 है, मनोहर, मनोहर का समानार्थी शब्द, मनोहर का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? मनोहर का समानार्थी होता है क्या? सुहावना। सही शब्द चुनिए, कौन सा सही शब्द है? इसमें कौन सा आदर्श है वो सही है? आदर्श कौन सा सही है? 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40, गंगा क्यों टिगड़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? देखो अगर पिछला वीडियो आपने देखा है, एक प्रैक्टिस सेट में मैं बताया था बाज स्तुति अलंकार के बारे में। तो बाज स्तुति अलंकार में होता क्या है? जब किसी की, जहाँ पर किसी भी काव्य में निंदा के बहाने किसी की क्या की जाए? प्रशंसा की जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? बाज स्तुति अलंकार। यहाँ पर देखो गंगा की प्रशंसा की गई है, लेकिन कैसा लग रहा है कि निंदा हो रही है। निंदा के बहाने क्या किया जाए? प्रशंसा की जाए किसी की, तो वहाँ क्या होता है? बाज स्तुति, ब्याज स्तुति अलंकार होता है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन। तो 16 कंप्लीट हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी ये सीरीज ख़त्म हो जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।